हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। अगर हम एक बात सोचें कि गार्डनिंग के लिए हमें कौन सी ऐसी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है जिसके बिना हम कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, तो इसका जवाब है सीड्स या बीज। बीज के बिना हम किसी भी पौधे को ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, हम रेडीमेड पौधा नर्सरी से ला सकते हैं, लेकिन वहां भी पौधा किसी न किसी स्टेज पर बीज से ही ग्रो किया जाता है। बाद में चाहे उसे कटिंग से कई अनेक पौधे बना लिए जाते हैं, लेकिन शुरुआत तो सीड से ही होती है। तो आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे कि हम सीड्स को कैसे सेव कर सकते हैं ताकि अगले सीजन में हमें बहुत आसानी से सीड्स मिल जाएं। सीड्स को सेव करने के क्या-क्या फायदे हैं, सीड्स को सेव करने के लिए कौन-कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही अपने किचन गार्डन से मैंने जो सीड्स सेव किए हैं, उन्हें भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये है सरसों का पौधा, जिसे मैंने सीड से ग्रो किया था और इसकी मैं 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग भी ले चुकी हूँ। उसके बाद मैंने इस पौधे को वैसे ही रहने दिया ताकि इसमें सीड पॉट्स बन जाएं और सीड्स ग्रो हो जाएं। अब सीड्स बन गए हैं और काफी हद तक पक भी गए हैं, तो अब इन्हें मैं हार्वेस्ट कर लूंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि सीड्स को सेव करने के हमें क्या-क्या फायदे मिलते हैं। इसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि अगले सीजन के लिए बीज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा, फ्री में ही हमें बहुत सारे सीड्स मिल जाते हैं, क्योंकि हमें बाजार से खरीदने नहीं पड़ते, ना ही ऑनलाइन से खरीदने पड़ते हैं। और तीसरा यह है कि इस समय हमें जो सीड्स मिलते हैं वह ताजे या फ्रेश होते हैं, क्योंकि कई बार अगर हम ऑनलाइन सीड्स खरीदते हैं तो वह हमें 2 से 3 साल पुराने सीड्स भी भेज देते हैं, जो कि अच्छे से ग्रो नहीं होते और जिनका जर्मिनेशन रेट बहुत ही ज्यादा पुअर होता है। इस तरह से जो सीड्स हम कलेक्ट करेंगे और उनको नेक्स्ट सीजन में ग्रो करेंगे, तो उसमें जर्मिनेशन रेट हमें काफी अच्छा मिलेगा और हमारे सभी सीड्स तकरीबन ग्रो हो जाएंगे। ये मेथी का पौधा है, इसमें से भी मैंने काफी बार हार्वेस्टिंग ले ली है और आखिर में मैंने इस पौधे को वैसे ही छोड़ दिया ताकि इसमें सीड्स बन जाएं और उन्हें मैं सेव कर सकूं। अब देखिए सीड पॉट में से सीड बन गए हैं। इस तरह से बिल्कुल जैसा मेथी दाना होता है वैसे इसके सीड्स मिले हैं और इन्हें मैं सेव करके रख रही हूँ। जब भी हम कोई भी सीड सेव करते हैं या कलेक्ट करते हैं, तो उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला तो यह है कि अगर आपने हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट लगाया है, तो उनके सीड्स आप कलेक्ट ना करें, क्योंकि उन्हें आसानी से सेव नहीं किया जा सकता। दूसरा, सीड्स आप तभी कलेक्ट करें जब प्लांट का लाइफ साइकिल पूरा हो जाए, यानी उस पौधे से आपने जितनी भी हार्वेस्टिंग लेनी है आप ले चुके हैं और अब वह पौधा फर्दर ग्रोथ नहीं करेगा, तो उसमें सीड पॉट बनाना ही फायदेमंद रहता है, जिससे कि आप नए नए सीड्स उससे कलेक्ट कर सकेंगे। तीसरा, सीड्स को उनके सीड पॉट्स में ही पूरी तरह से ग्रो होने दें। जिस तरह से ये धनिया का बीज है, इसे पूरी तरह से मैंने सीड पॉट में ही ग्रो होने दिया है और सूखने के बाद ही इन्हें कलेक्ट किया है। इस तरह से सीड्स कलेक्ट करने में हमें थोड़ा-सा पेशेंस भी रखना पड़ता है, क्योंकि सीड्स को पूरी तरह से पकने में या मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये धनिये के सीड्स पूरी तरह से सूख गए हैं, इसलिए अब मैंने इन्हें पैकेट में सेव कर लिया है। इसी तरह से ये प्याज के बीज हैं, जिनमें कि इस तरह से फूल बन गया है, लेकिन यह अभी तरह से पके नहीं हैं या मैच्योर नहीं हुए। इनमें अगर ध्यान से देखेंगे तो छोटे-छोटे काले-काले बीज बनने शुरू हो गए हैं। इन्हें पूरी तरह से मैं इन पर ही मैच्योर होने दूंगी और जब यह प्लांट पर मैच्योर हो जाएंगे, उसके बाद ही इन्हें हार्वेस्ट करूंगी। पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद यह इस तरह के काले रंग के बीज होते हैं। अभी देखिए यह छोटे-छोटे बीज इन फूलों पर बने हुए हैं। जैसे ही मैच्योर होंगे तो मैं फूल समेत ही इन्हें तोड़कर सेव कर लूंगी। बीज जब पूरी तरह से पौधे पर सूख जाए और मैच्योर हो जाए, तभी उसे हार्वेस्ट करें। जब भी बीज आप हार्वेस्ट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि बीज कहीं हवा से उड़ ना जाए या नीचे बिखर ना जाए। सीड को पूरी तरह सूखने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। आप चाहें तो उन्हें जिप लॉक वाले बैग में भी रख सकते हैं। भी आप सीड्स को कलेक्ट करें और सेव करें, तो जिस भी कंटेनर में उसे सेव करें, उस पर प्लांट का नाम जरूर लिख दें और चाहे तो डेट भी डाल सकते हैं। अगर सीड्स बाय चांस पूरी तरह से सूखे नहीं हैं और आपने हार्वेस्ट कर लिए हैं, तो आप उन्हें 2 से 3 दिन के लिए या जब तक वह पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए, छाया में सुखा के रखें। उसके बाद ही उन्हें सेव करें।
इन छोटे-छोटे टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने गार्डन में ग्रो होने वाले सीज़नल पौधों के सीड्स सेव कर सकते हैं। यह सीड्स फूलों के भी हो सकते हैं और सब्जियों के और फलों के भी हो सकते हैं। इन्हें आप इस तरह से किसी भी एयर टाइट बैग में सेव कर लीजिए और किसी ड्राई प्लेस पर स्टोर करके रख दीजिए। नेक्स्ट सीज़न आने पर आप इन सीड्स को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और नए-नए पौधे बना सकते हैं। अगर आपके पास सीड्स ज़्यादा कलेक्ट हो गए हैं तो आप इन्हें अपने फ्रेंड्स को, गार्डनर फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।